कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, आप कहाँ होंगे? आज के बाइबल छंद हैं तीतुस अध्याय 3 पद 5 और 6। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। तथा यूहन्ना अध्याय 15 पद्य 16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। क्या आप जानते हैं कि आप में हर अच्छाई आपकी अपनी करनी नहीं है? ये तथ्य कि अभी आप इस भक्ति विषय का हिस्सा हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इसे निर्धारित किया है। यहाँ तक कि विश्वास की मात्रा या परमेश्वर के लिए आरंभिक इच्छा ही वह है जो यीशु ने आपके भीतर डाली है। इसलिए ये कभी न सोचें कि आप अपनी योग्यता के आधार पर एक अच्छे व्यक्ति हैं और यह कि परमेश्वर भाग्यशाली है कि आपने उसकी आज्ञा का पालन किया। ईसाई धर्म की सुंदरता यह है कि यह हमें एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने शक्तिहीन बना देता है, हमें एक सर्वज्ञ ईश्वर के सामने विनम्र रखता है और एक सर्वप्रिय ईश्वर के सामने हमारे सबसे गहरे रहस्यों को सामने लाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दिशा में मुड़ते हैं, आखिरकार आपको ये स्वीकार करना होगा कि वह मौजूद है और हमें अपने कर्मों का हिसाब देना चाहिए। परमेश्वर के पास आपका कुछ भी बकाया नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर सकते हैं जो वह आपके बिना नहीं कर सकता है, लेकिन वह आपकी आध्यात्मिक आंखें खोलना चाहता है और दूसरों को यीशु के ज्ञान में लाने के लिए आपका उपयोग करना चाहता है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम अभी भी अपने स्वयं के अंधकार में रहते, ये सोचते हुए कि हम दूसरों की तुलना में उचित हैं और परमेश्वर के पास हमें स्वर्ग में जाने देने और जीवन में हमने जो कुछ भी हासिल किया है उसका श्रेय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन उसकी दया के कारण वह हमें दिखाता है कि हम कितने गलत हैं, हमें अपने वचन के द्वारा उसकी रोशनी में उजागर कर रहे हैं। आइए आज हम महसूस करें कि उसके बिना हम पूरी तरह से खो गए हैं। उनके वचन के प्रकाश में एक सफेद झूठी गवाही देना बन जाता है, वासना दिल में व्यभिचार बन जाती है और घृणा हत्या बन जाती है। आज आप कहाँ होते यदि परमेश्वर ने आपकी आध्यात्मिक समझ को नहीं खोला होता? आप अभी भी विश्वास करेंगे कि आप उत्कृष्ट हैं और अपने अच्छे कार्यों के कारण स्वर्ग के पात्र हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मेरा समय आपके हाथों में है। संकट के समय में तू मुझे आपके मंडप में आपके डेरे के गुप्त स्यान में छिपा रखेगा। तू मुझे आपकी उपस्थिति के गुप्त स्यान में मनुष्यों की षड्यंत्रों से छिपा रखेगा। धन्यवाद यीशु, हमें आपका शिष्य बनने और सच्चाई देखने के लिए चुनने के लिए। हमें ये सोचने के लिए क्षमा करें कि हमें अपने उद्धार से कुछ लेना देना है। हम आपकी उपस्थिति में रहने के योग्य नहीं हैं, लेकिन हमें चुनने के लिए हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। आइए आज हम आपके और दूसरों के सामने खुद को ये दिखाते हुए नम्र करते रहें कि हम आपके प्यार के लिए कितने शुक्रगुजार हैं। हमारे आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव को ठोकर का कारण न बनने दें जिससे हम दूसरों को हेय दृष्टि से देखें। हमें आपके हृदय की आवश्यकता है कि प्रभु हम उन लोगों को देखें जो हमारे चारों ओर चोट पहुंचाते हैं जैसे आप उन्हें देखते हैं। जैसे हमने आपसे मुक्त रूप से प्यार और स्वीकृति प्राप्त की है, आइए हम इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें हम जानते हैं। आज हमें बदलकर अपने बेटे यीशु मसीह की तरह बनने के लिए धन्यवाद। हम यीशु के सामर्थी नाम में ये बातें मांगते हैं। आमीन।